जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, बात करते हैं जरा मार्केट के बारे में। मार्केट आज क्या कहती है। मार्केट ने जी आज तकरीबन 2000 पॉइंट निकाले हैं और इंडेक्स में चेंज आया है -1.10%। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 416 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इंडेक्स क्लोज हुआ है 1,82,384 पे और जो इंडेक्स के लिए एक वेल डिजर्व करेक्शन थी वो मार्केट में आ रही है। और आज जो है हम उन शेयर्स को डिस्कस करेंगे स्पेशली जिनमें करेक्शन चल रही है, उनकी करेक्शन कहां तक जा सकती है। एफएफएल 65 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव है। डब्ल्यूटीएल 51 मिलियन का वॉल्यूम है, साइडवे है। हस्कोल पॉजिटिव है, 47 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब को भी मार पड़ी है जी आज थोड़ी सी, 45 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कम ब्रेकआउट पे रुका हुआ है, एक ही जगह पे कैमुलेट हो रहा है, 44 मिलियन का वॉल्यूम है। इंटरडे हमने भी लिया था इसमें। पीएसएल आज 50 पैसे ऐड करके गया, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी 3 रुपए ऐड करके गया, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। लोड्स 27 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन 70 पैसे ऐड करके गया है। पिप्टल ने 40 पैसे निकाले हैं, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में पीएसएल अच्छा चला है, एफसीएससी कैप है, मीडिया टर्म्स लिमिटेड कैप है, एसटीपीएल कैप है, जीएफआईएल कैप है, एनसीपीएल कैप है। और अभी जो निशात वालों की है उनकी एक और गाड़ी जो है वो जैको की आ रही है। उन्होंने उसकी प्राइस और सारी जो है वो डिटेल वगैरह पिक्चर्स वगैरह लॉन्च कर दी हैं। अब एनसीपीएल और एनपीएल आज ये दोनों शेयर्स इसी वजह से आज आपके कैप ही हुए हैं। देन दीवान ऑटोमेटिव है, एसपीएल आज कैप है लो वॉल्यूम के साथ। हमने भी लिया था जुमे वाले दिन, और जुमे वाले दिन तो वॉल्यूम नहीं था लेकिन जुमरात वाले दिन वॉल्यूम पड़ा था 1 मिलियन का और आज तकरीबन जो है 1,60,000 के जो वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है। देन आपके पास टीएसएमएल कैप है। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें, लोअर लाख में देखें, एससीआरटी लोअर लाख है, क्वाइस लोअर लाख है। क्वाइस को आज हम देखेंगे। यूडीएलआई लोअर लाख है, एसएमसीपीएल लोअर लाख है। आईडीआरटी 8% डाउन है, एआईसीएल 7.5% डाउन है, ओएमएल 7% डाउन है और देन सैफ टेक्सटाइल में लिमिटेड है 6-7% ये डाउन है। एफजेडसीएम है और देन आपके पास जो है पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड आ जाता है। बात करते हैं जरा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। टोटल 14 शेयर कैप हैं जी। टीएसएमएल है, एसटीपीएल है, एसपीएल है, एनपीएल, एनसीपीएल न्यूज की वजह से इनकी नई गाड़ी आ रही है। एमएसओटी है, मीडिया टर्म्स लिमिटेड है, कोहिनूर इंडस्ट्री है, जीएफआईएल है, एफसीएससी है, ईएसबीएल है, इकोप हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैंने आपको रिकमेंडेशन भी इसकी की हुई थी। बल ये हमारा कैप हुआ है आज अच्छे वॉल्यूम के साथ। डीडब्ल्यूए है और देन बैंक ऑफ खैबर है। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की। पीटीसी ने 77 पॉइंट, एनएमएल ने 72, लॉटकम ने 17, अस्क्री बैंक ने 17, एमटीएल ने 12, आईजीपी ने 9, डेरा गाजी खान ने 5, के इलेक्ट्रिक ने 4, अतलास हुंडा ने 3 और पैनू सीमेंट ने 3 निकाले हैं। अब यही सारे के सारे जिनने पॉइंट्स निकाले हैं ना, यही शेयर आपके पॉइंट ऐड कर रहे थे पहले। पीपीएल ने 74, एएचसीएल ने 77, माड़ी ने 81, हपको ने 102, लकी ने 106, एफएफसी ने 120, एंग्रो होल्डिंग ने 153, मिजान बैंक ने 160, यूबीएल ने 166 और सिस्टम ने 174 पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं जरा इंडेक्स की। आज की अगर क्लोजिंग देखें इंडेक्स की तो बड़ी ही कमाल की एक रेड कैंडल पड़ी है। 417 मिलियन का वॉल्यूम है। ओवरऑल अगर आप पिछले 8-10 दिनों का डेटा देखेंगे या जनवरी का डेटा देखेंगे, आपको वॉल्यूम जनवरी में जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम की कमी भी है और मजे की बात एक वेल डिजर्व करेक्शन भी है। बाकी इंटरनेशनल जो कुछ हालात चल रहे हैं वो भी ओवरऑल अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी जो है ट्रंप साहब तो जो है वो वेनेजुएला के जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, ये भी खबर आप लोगों को मिल गई होगी। और इसके अलावा ईरान के खिलाफ भी जो है वो क्रैक डाउन जो है अमेरिका का सख्त होता जा रहा है। ये खबरें चल रही हैं कि अमेरिका जो है ईरान में भी जो है वो थोड़ा आजकल जो है एक्टिव हुआ पड़ा है, वहां पे भी दोबारा जो है वो अटैक करने के मूड में है। तो बहरहाल बात सीधी है, अमेरिका वाले यही चाहते हैं कि ईरान जो है ना वो आपका एटॉमिक जो है पावर ना बने, न्यूक्लियर पावर ना बने। तो इस वजह से जो है वो थोड़े से हालात वहां पे खराब हैं। तो मार्केट में भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। ठीक है, अच्छी बात है। रीजन कोई भी बने, मार्केट ने जब करेक्शन लेनी होती है ना तो मार्केट को न्यूज चाहिए होती है, चाहे फिर वो कोई भी न्यूज हो। हमारी पहली सपोर्ट ब्रेक हुई है, देन हमारी दूसरी सपोर्ट जो है हमारी 1,81,200 पे है।
ये सपोर्ट हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो देन हमारी 1,78,000 की एक ट्रेंड लाइन बनेगी, तो देन हमारी नजरें 1,78,000 की ट्रेंड लाइन पे होंगी। तो बल वेल डिजर्व करेक्शन है, आपकी अच्छे शेयर्स को मार पड़ रही है। आगे हम चल के देखेंगे हमारे जिन शेयर्स में करेक्शन चल रही है। माड़ी को भी आज थोड़ी सी मार पड़ी है, लेकिन माड़ी की न्यूज़ तो ओवरऑल अच्छी थी। अब देखें माड़ी को दोबारा ये लेके आ रहे हैं नीचे, 715 तक आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जनवरी तक माड़ी को जरूर रखना चाहिए। माड़ी में इंशाल्लाह एक अच्छी मूव पेंडिंग है। अभी करेक्शन के बाद जो इंशाल्लाह अच्छी मूव आएगी वो माड़ी एनर्जी में जरूर आएगी। हब्को में भी करेक्शन चल रही है, और प्लस हमने उस दिन इसमें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी देखी थी। लेकिन मैंने आपसे अक्सर एक ही चीज कहता हूं कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आपकी तब वर्क करेगी जब स्क्रिप्ट आपका एक जगह पे रुक जाएगा, साइडवे होगा। अगर साइडवे पे वॉल्यूम नहीं बढ़ता है तो देन इसका मतलब यह है कि पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल सेम ऐसे हुआ है, इसलिए हमने भी इसमें एंट्री नहीं ली। हालांकि ये हमें लेवल अच्छा लग रहा था कि यार इस लेवल पे से देखना चाहिए, 230 अच्छा लेवल है, यहाँ से रिकवरी दे सकता है, लेकिन वो एक प्राइस पे रुका ही नहीं है। जब एक प्राइस पे वो स्क्रिप्ट नहीं रुक रहा तो देन इसका मतलब यह है कि अब स्क्रिप्ट को मार पड़ सकती है, और आज इसे दोबारा मार पड़ी है, और आज दोबारा 3-4 रुपए इसने निकाले हैं। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, तकरीबन 4.1 मिलियन का, और ठीक है, अच्छी बात है भाई, वेल डिजर्व करेक्शन है। ये करेक्शन मार्केट के लिए ज़रूरी होती है, और आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को अगर मार पड़ती है तो देन ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारी जो है 224 की है, अब उसे ब्रेक करता है कि नीचे अगर ब्रेक कर गया तो फिर हमें 215 और 220 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। 1 आवर पे देखेंगे, 1 आवर पे भी सेलिंग है, तो 1 आवर पे मजीद जो है करेक्शन एक्सपेक्टेड है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं साजगार की। अब साजगार को आज जो मार पड़ी है ना, हमने तो चले अपना स्टॉप लॉस आज लगाया हुआ था तकरीबन 1930 का, हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है भाई, हमने तो अपनी राइड एंजॉय कर ली है 1750 लेकर और तकरीबन 1950 तक। लेकिन अब जो है वो जो जैको की गाड़ी लॉन्च हो रही है ना, उसकी वजह से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ जो है साजगार पे नहीं आया है, आपका गैल पे भी आया है, आपका गनी पे भी आया है, आपका एच कार पे भी आया है, आपके सारे स्क्रिप्ट्स पे उसका जो है इम्पैक्ट पड़ा है, और सारे स्क्रिप्ट्स को आज आपकी मार पड़ी ऑटोमोबाइल में से। पर साजगार को आज दोबारा मार पड़ी है अच्छी खासी। साजगार का थोड़ा वेट अप कर लेना चाहिए, और देखें जरा इस वीक की इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आती है। इस वीक की क्लोजिंग में भी ये आपको 1800 का टारगेट दे जाए तो थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। डबल टॉप भी अपना 2000 का टच कर चुका है, अब डबल टॉप के बाद इसे मार पड़ रही है, अब थोड़ा सा सब्र जो है आप लोगों को करना जरूरी है। आज ओवरऑल वॉल्यूम बहुत अच्छा था 6 लाख का, और आखिरी आधे घंटे में भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है। अब स्क्रिप्ट का एक प्राइस पे रुकना जरूरी है। सेम आपको यहाँ पे भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ जाएगी, लेकिन बात दोबारा वही आ जाती है, स्क्रिप्ट का एक जगह पे रुकना जरूरी है। अगर स्क्रिप्ट आपका एक जगह पे रुकता है तो देन ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर एक जगह पे स्क्रिप्ट आपका नहीं रुकता तो देन मोस्टली चांसेस होंगे कि पैटर्न आपका कंटिन्यू रहेगा। 15 मिनट के चार्ट पे भी जो है एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, लेकिन स्टिल शेयर आपका एक प्राइस पे नहीं रुक रहा है, देन हमें थोड़ा सा शेयर का वेट करना चाहिए। और देखें इस वीक की क्लोजिंग शेयर की कहाँ पे आती है। इसी तरह अब गैल को भी मार पड़ी है जबरदस्ती, हालांकि गैल की भी सेल्स ओवरऑल ठीक आ रही हैं, लेकिन गैल को भी इन्होंने आज मारा है, और गैल दोबारा उम्मीद है कि 535 तक दोबारा आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह गनी को भी आज आपकी मार पड़ी है, एशकार को भी मार पड़ी है। अब गनी जो है अपनी अच्छी सपोर्ट पे आ गया 840 की, अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो देन अगली सपोर्ट 825 की, और देन उसके बाद आपकी तकरीबन 780 की सपोर्ट होगी। तो अब इसे भी आज इसी वजह से मार पड़ी है, जो आपके जैको का जो गाड़ी आ रही है उसकी वजह से। तो ये बहरहाल आपके सारे के सारे ओवरऑल जो है आपके ऑटोमोबाइल को मार पड़ी है। और निशात के सारे शेयर देख लें, आज चले हैं। डेरा गाजी खान सीमेंट सही नहीं चला, लेकिन निशात मिल लिमिटेड चला है, निशात चुनिया भी चला है, निशात पावर भी चला है, निशात चुनिया पावर लिमिटेड भी चला है। आगे चलते हैं जी, बैंक ऑफ पंजाब पे बात करते हैं। आज 45 मिलियन का वॉल्यूम है, बैंक ऑफ पंजाब अपनी ट्रेंड लाइन पे है। 40 से नीचे स्टॉप लॉस यूज करना बहुत जरूरी है। अगर 40 को ब्रेक करेगा देन हमें 38 और देन 36 और देन हमें तकरीबन जो है 34 की आइडियल सपोर्ट पे मिलेगा। अभी आप ये देख लें कि इसके रिजल्ट्स में टाइम है फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर के रिजल्ट इसके तकरीबन आपके 17 फरवरी को आते हैं, तो तभी तकरीबन जो है एक आध माह अभी तक बाकी है। तो एक माह अगर कोई होल्ड कर सकता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो सबको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि 40 से नीचे बैंक ऑफ पंजाब का स्टॉप लॉस जरूरी है। बैंक ऑफ पंजाब दोबारा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की दे जाएगा। लोड्स में आज 28 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज तकरीबन 20.60 का हाई पे लगाया है, 20 पे क्लोज हुआ है।
अब ये हमारा 21 के लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है ना, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट भी आएगा। तो अगर 21 के लेवल से ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे जाता है तो देन आप लोग इसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो देन आप लोगों के टारगेट 25 के क्लियर हो जाएंगे। अभी वैसे अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, इंशाल्लाह 25 की तरफ जो है इंशाल्लाह ये जा सकता है। बाकी इनके राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट भी चल रही है, अब देखें वो सारी चीज़ें कब फाइनल होती हैं। आज एक और कंपनी ने भी राइट शेयर की अनाउंसमेंट की है, उसे भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। SLGL को सिस्टम को आज मार पड़ी है, तकरीबन सीओ की जो सेलिंग हुई थी 1 करोड़ की, उसके बाद आज 6.4 बिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 6 रुपए आज निकाले हैं। आज इसने अपनी 160 की सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की है। अगर 160 की सपोर्ट ब्रेक कर जाता है देन आपका आइडियल लेवल 145 और 150 के दरमियान बनेगा। ये आपका एक आइडियल बाइंग जोन होगा, इससे नीचे शेयर को नहीं गिरना चाहिए। अब अगर आप जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसमें, वो अब इसमें थोड़ा सा अपना लॉन्ग का प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे कि लॉन्ग में ये चीज़ क्या कह रही है। लॉन्ग में तो स्टिल ये चीज़ बहुत अच्छी है, 160 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और डबल टॉप को ब्रेक करने में नाकाम रहे। और फ्यूचर के जो इसके टारगेट्स हैं ना, अगर आप वो इसके टारगेट देखते हैं तो इंशाल्लाह 180 पे इसका एक नया हाई लगना है और 180 के बाद 2026 में ये स्क्रिप्ट आपका 200 प्लस की तरफ जा सकता है। तो मेरा इसका 2026 का टारगेट जो है 200 प्लस का है और 200 प्लस के बाद एक और टारगेट मेरा तकरीबन जो है 215 से लेकर 220 का भी एक मेरा टारगेट है। तो ये सारे के सारे टारगेट्स आपके 2026 में हैं, स्टिल वैलिड है। रिजल्ट्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे और कुछ ना कुछ डिविडेंड भी आ जाएगा। मतलब अब आप इसके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। अब ये तकरीबन जो है आपको 5.5-6 रुपए की सालाना EPS लेके आ रहा है। अब उसमें डिविडेंड आप देखें कितना बनता है, क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट भी हो चुका है तो डिविडेंड भी अब आपका कम हो जाएगा। पहले जो डिविडेंड ये आपका 60% का दे रहे थे, अब वो डिविडेंड आपका बहुत कम हो जाएगा और शायद जो है आपका 30% तक आ जाए या मे बी उससे भी कम आ जाए, लेकिन 30% तक तो डिविडेंड इनका आना चाहिए। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं SLGL की। SLGL ने आज मेरे ख्याल में 21.5 के राउंड अबाउट इन्होंने अनाउंसमेंट की है और 21.5 की तकरीबन इन्होंने जो है वो राइट शेयर की अनाउंसमेंट की है। अब राइट शेयर से करेंगे क्या? राइट शेयर से ये एक जो है वो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह कोई बाय करना चाह रहे हैं और देन कंपनी की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये बल इसने अनाउंसमेंट की है इन्होंने। अब देखें इनकी AGM भी आनी है, AGM में ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। स्टिल लॉन्ग में स्क्रिप्ट आपका बहुत अच्छा है। अगर राइट शेयर से जो इनका पैसा आता है वो एक अच्छी चीज़ पे लगाते हैं फिर तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने वो सारे पैसे लेके इन्होंने अयाशी करनी है, उड़ानी है, तो फिर मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन नई कंपनी है अभी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो रिसेंटली आई है, 2 साल ही हुआ है हमें, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आएंगे और फ्यूचर में ये शेयर हमें जो है 30 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो वेल आज इनकी अनाउंसमेंट आई है, मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दी थी। NML पे भी आज इम्पैक्ट आया है। हमने NML पे यहाँ पे ट्रेड भी ली हुई थी उस दिन 177 के राउंड अबाउट और आज मेरा टारगेट तकरीबन 200 का था। 200 को आज इसने टच किया है लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है। अब 200 प्लस करना NML का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर NML 200 प्लस कर जाता है तो देन इंशाल्लाह हमारा अगला जो टारगेट है वो 215 से लेकर 220 के दरमियान भी हमारा टारगेट NML का हो सकता है। तो बहरहाल इसमें भी एक अच्छी जो है रैली एक्सपेक्ट हम कर रही हैं कि इसमें एक रैली लग सकती है, लेकिन बहुत रिस्की रैली हो सकती है। रिजल्ट इनके पहले क्वार्टर के बहुत अच्छे आए हैं। उम्मीद है कि साल के एंड तक जो है 16-18 रुपए की EPS लेके आएंगे। डिविडेंड ये आपको साल के एंड पे ही देंगे एक आध दफ़ा ही और नॉर्मल साइज डिविडेंड देंगे, 20-30% का डिविडेंड दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई इनसे एक्सपेक्ट भी फिलहाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड की मशीन तो है ही नहीं कि भाई ये डिविडेंड आपको देंगे। तो ये आपका कैपिटल गेन वाला शेयर है। तो बेसिकली जैको की वजह से जो है इनमें जो है एक अच्छी मूव आ रही है। देन क्वाइस को आज दोबारा लोअर लाक लगा है, 11.78 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और अच्छा लोअर लाक लगा है। और अब देख लें ये तकरीबन 46 से गिरा है, 34 पे आ गया है। अगर आप इसे 1 आवर पे देखेंगे, 1 आवर पे बाइंग भी अच्छी आ रही है, लेकिन स्टिल शेयर हमारा किसी एक प्राइस पे रुक नहीं रहा है। तो अब जरूरी ये है कि स्क्रिप्ट एक प्राइस पे रुके। जब तक स्क्रिप्ट आपका एक प्राइस पे नहीं रुकेगा ना, शेयर में एंट्री लेना फजूल है। अब जो इसकी फिब के जो लेवल बन रहे हैं ना फिबोनाची के, वो इसका लेवल 132 का बन रहा है जो कि ब्रेक भी हो सकता है। देन तकरीबन आपका 28.6 का लेवल बन रहा है। अब इन दो लेवल्स पे स्क्रिप्ट को आना चाहिए फिलहाल के लिए। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की शेयर है फिलहाल के लिए, इसमें ट्रेड लेना और बहुत एहतियात जरूरी है भाई फिलहाल के लिए। अगर यहाँ से शेयर अपना रीटेस्ट कंप्लीट करेगा तो देन चांसेस होंगे कि शेयर अपना दोबारा हाई को ब्रेक करने के लिए जाए, क्योंकि एक्सट्रीम किस्म का सट्टे लेवल का शेयर है।
और इसी तरह हम पीपीएल पे भी जरा बात करते हैं। मैं ऑयल एंड गैस पे जरा इसलिए बात करना चाह रहा था कि ऑयल एंड गैस में भी अभी करेक्शन चल रही है। पीपीएल ने आज भी 4 रुपए निकाले हैं और अपनी जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उस पर अब ये सपोर्ट बनाने के लिए आ रहा है। अब हमने देखना है कि 230 231 पे जाके ये शेयर रुकता है कि नहीं। 230 231 हमारी एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट भी है, वहां पे जाके शेयर को रुकना चाहिए। 1 आवर पे स्टिल शेयर को मार पड़ रही है लो वॉल्यूम के साथ। अब उम्मीद है कि 231 को शेयर को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 231 को शेयर आपका ब्रेक करता है देन अगली सपोर्ट हमारी 221 की बनेगी और देन हमारी 217 की बनेगी। तो फिलहाल के लिए हमारी जो सारी नजरें हैं वो 231 पे हैं, क्योंकि इंडेक्स ने 2026 में तो बुलिश रहना है, क्योंकि मोस्टली चांसेस हैं कि इंडेक्स बुलिश रहेगा। अगर बुलिश रहेगा तो आपके जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर अभी करेक्शन आ रही है ये स्क्रिप्ट्स आपके ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। पीपीएल अच्छा परफॉर्म करेगा, ओजीडीसी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओजीडीसी में भी करेक्शन चल रही है 300 को टच करने के बाद। अभी ये बिल्कुल इसका जहाँ पे ब्रेकआउट था 300 उसी ब्रेकआउट पे आ रहा है। वहां पे देखते हैं कि ये रीटेस्ट करता है कि नहीं। रीटेस्ट अगर कामयाब रहा तो देन 300 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके लॉन्ग के टारगेट 340 हैं। तो अगर 300 को यहाँ से अगर 287 को अगर ब्रेक कर जाता है देन हमारी नेक्स्ट सपोर्ट तकरीबन 280 के राउंड अबाउट होगी और हम 280 पे इसका वेट करेंगे और देखेंगे कि ये इसकी करेक्शन कहाँ तक जाके रुकती है। और यकीनन 1 आवर पे भी इस पे सेलिंग आ रही है और 1 आवर पे भी कुछ खास नहीं है। 1 आवर पे भी शेयर का फिलहाल के लिए जो है एक पैटर्न डाउन में ही चल रहा है। आगे चलते हैं, पीएसओ पे बात करते हैं। डेली पे पीएसओ को भी मार पड़ रही है और पीएसओ अभी अपनी सपोर्ट बनाने के लिए आ रहा है। इसकी अच्छी सपोर्ट जो है 462 की है और 462 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करेगा तो देन हमारे डबल बॉटम पे आएगा और ये इसका प्रीवियस लो भी है। प्रीवियस लो को अगर शेयर ब्रेक करेगा तो देन शेयर को बहुत बुरी मार पड़ेगी, बहुत बुरी, और ये मार इसे 428 तक ले जाएगी। लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। उम्मीद है कि इसी जोन के दरमियान आके शेयर आपका रुक जाएगा और देन दोबारा जो है शेयर अपना बुलिश मोमेंटम जो है कंटिन्यू रखेगा और आपका ब्रेकआउट जो है वो दोबारा 490 का होगा और 500 का आपका जो है मेजर ब्रेकआउट होगा एक बुल रन कंटिन्यू करने के लिए। अब एकेडी के जो टारगेट हैं पीएसओ के, उन्होंने पीएसओ के जो लॉन्ग के टारगेट दिए हुए हैं उन्होंने तकरीबन 600 के लॉन्ग के टारगेट दिए हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल में स्टिल जो है वैलिड भी हैं। और पीएसओ आपका जो है सर्कुलर डेट की जो है वो जमरे में भी आ जाता है। तो बल अब ये हमारा एक आइडियल लेवल है और देखें कि ये करेक्शन कब तक रहती है। इस करेक्शन में अच्छी बात है, अगर इसे मार पड़ती है तो ये ओवरऑल जो है आपकी मार्केट के लिए, आपके स्क्रिप्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मीज़ान बैंक को भी आज मार पड़ी है, 1.6 मिलियन का वॉल्यूम है। एक नया हाई लगाने के बाद अपनी प्रीवियस जो सपोर्ट थी 480 की, जो एक नया हाई भी था पुराना, उसे इसने ब्रेक किया है। अभी तकरीबन 473 पे मूव कर रहा है। अब अपनी एक आइडियल सपोर्ट बनाने के लिए नीचे आ रहा है। 460 की सपोर्ट है और 460 अगर ब्रेक करेगा तो 448 की हमारी आइडियल सपोर्ट है। इस सपोर्ट जोन के दरमियान इसे रुक जाना चाहिए। अब आप ये भी देख लें कि इसके रिजल्ट कब आने हैं। 3 क्वार्टर इसके हो चुके हैं, इसका चौथा क्वार्टर आपके फरवरी के दूसरे वीक में आपके रिजल्ट भी आने हैं। तो अभी आपके पास तकरीबन 1 महीना है जी, 1 महीने बाद इसके रिजल्ट भी आने हैं। तो रिजल्ट्स अगर थोड़े से भी बुरे आए तो मीज़ान बैंक को ज़्यादा भी मार पड़ सकती है और अगर रिजल्ट्स बुरे आएंगे तो देन ये फ्यूचर में आपका 428 और देन उसके बाद जो है 410 की तरफ भी आ सकता है। तो रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है भाई सब कुछ। अब तो रिजल्ट्स पे आप लोग ज़रा जो है एहतियात से नज़र रखें। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि फिबोनाची के लेवल लगा लें तो फिबोनाची के भी हम लोग लेवल यहीं पे लगा लेते हैं। तो फिबोनाची के रीटेस्ट लेवल पे अभी तक ये नहीं आया। फिबोनाची भी तकरीबन 460, 462 और 455 के लेवल बता रहा है, जो अभी तक मेरे ख्याल में नीचे हैं और अभी तक इसने सपोर्ट अभी तक जो है वो नहीं बनाई है और अभी थोड़ा सा हमें वेट कर लेना चाहिए। यकीनन इन्वेस्टर जो है, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है वो मीज़ान बैंक को पसंद करते हैं क्योंकि शरिया कंपनी है। एसएनजीपी को भी आज मार पड़ी है, 2.8 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा अपनी सपोर्ट बनाने के लिए आ रहा है। दोबारा 115 की सपोर्ट है। अब उम्मीद तो नहीं है कि 115 को ये ब्रेक करे। अगर 115 को ब्रेक करेगा देन हमारा एक 110 का लेवल बनेगा, जो कि हमारा एक अच्छा लेवल होगा। या फिर अगर उसे भी ब्रेक करेगा तो देन हमारा 105 का लेवल होगा। इससे ज़्यादा ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब ये बिल्कुल अभी अपने एक पैटर्न के अंदर ही चल रहा है। 127-28 को जाकर रजिस्ट करके वापस आ जाता है। ये दूसरी बार है यहाँ तक गया है और इससे पहले अगर आप देखेंगे ये छोटा पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा 124 वाला। यहाँ पे भी आपकी 3-4 कैंडल्स बढ़ चुकी हैं। दोबारा चांसेस हो गए कि 115 पे आएगा, वहां से सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। अब अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको बिल्कुल फिलहाल ये आइटम थोड़ा सा डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसका मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे आपको ये बता रहा है कि शेयर ने ब्रेकआउट देना है और ब्रेकआउट देने के बाद ये शेयर आपका 150 की तरफ जा सकता है
और अगर आप 2026 तक इसे रख रहे हैं तो देन 180 भी शेयर के लिए पॉसिबल है। शेयर अपना ये डबल टॉप लगाने के लिए फ्यूचर में 2026 में जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सब्र। एंग्रो होल्डिंग को भी आज मार पड़ी है, 2 मिलियन का वॉल्यूम है, 4 रुपए आज इसने निकाले हैं। अब ये दोबारा सपोर्ट बनाने के लिए आ रहा है। अपनी बिल्कुल एक सपोर्ट जो तकरीबन 447 वाली है ना, ये इसी वीक में ब्रेक कर सकता है। अगर इसी वीक में ये ब्रेक करेगा तो देन आपकी अगली सपोर्ट तकरीबन 240 की बनेगी। अगर आप फिबोनाची के लेवल कहते हैं वो भी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, और फिबोनाची के लेवल अभी इसके तकरीबन जो है वो 240 के ही बन रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी मजीद करेक्शन अभी तक बाकी है, तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर लेना चाहिए और शेयर को एक प्राइस पे रुक जाना चाहिए। उसके बाद देन शेयर में ट्रेड जो है लेना ज्यादा बेहतर होगा। मैं अक्सर आपसे ये चीज कहता हूँ, ये जो साइडवे पैटर्न बन जाता है ना शेयर का कैमुलेशन का, ये शेयर के लिए आप ये समझें कि स्टॉक मार्केट में ये जन्नत होती है। ये चीज जब भी शेयर आपका कैमुलेशन में जाता है ना, वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पे देख लें कैमुलेशन में गया है, उसके बाद शेयर ने परफॉर्म किया है। यहाँ से पहले आप देख लें शेयर आपका कैमुलेट हो रहा था, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी, बुलिश डाइवर्जेंस, शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब भी शेयर आपका एक अकेमुलेशन में जाएगा वो शेयर के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो शेयर का अकेमुलेशन में जाना शेयर के लिए एक अच्छी खबर होती है, और उम्मीद है कि शेयर जो है अपने इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, 225 के लो को। इससे अगर ब्रेक नहीं करेगा तो देन हमारा इंशाल्लाह चांसेस होंगे कि अगली जो रैली आएगी, अगली रैली में ये शेयर आपका तकरीबन 280 की तरफ भी जा सकता है। पर मेन जो चीज मैं हमेशा जिस चीज पे फोकस करता हूँ, मैं कहता हूँ साइडवे रहना और अकेमुलेट करना, वो सबसे बेस्ट चीज होती है स्क्रिप्ट के लिए। लकी सीमेंट को भी अभी मार पड़ रही है, लकी सीमेंट में भी बिल्कुल सेम यही चीज है। जब भी लकी सीमेंट ने अकेमुलेट किया है शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। इससे पहले आप देख लें, ये अकेमुलेशन थी, ये अकेमुलेशन थी, यहाँ पे अकेमुलेशन थी। तो जब भी शेयर ने अकेमुलेशन किया है शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे भी अकेमुलेशन चल रही थी स्लो स्लो, शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देन दोबारा शॉर्ट टर्म की यहाँ पे कैमुलेशन हुई है, दोबारा शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है शेयर में, दोबारा कैमुलेट कर रहा था, शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कैमुलेशन जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बिल्कुल अपने टॉप पे रुका हुआ है शेयर, और 489 का इसका ब्रेकआउट भी था, अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है जैसे आपका पेल कर रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन हमारा अगला लेवल 475 का होगा। तो थोड़ा सा वेट करना शेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, शेयर एक जगह पे आ जाए और शेयर एक प्राइस पे रुके। ये सारे स्क्रिप्ट्स के अंदर इसी तरह की मार चल रही है, और ये आपकी इस वीक में मार पड़ सकती है इंडेक्स को भी और स्क्रिप्ट्स को भी। और स्क्रिप्ट्स पे नजर रखिए मेरे भाई, इंडेक्स आपका डाउन है लेकिन फिर भी आपके कुछ स्क्रिप्ट चल रहे हैं। इकोप आज आपका कैप हुआ है, इकोप मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था, आप बेशक चेक कर लीजिएगा। ये शेयर मैंने आपको उस दिन रिकमेंड किया था, ये इस कैंडल पे कि यार इस शेयर ने परफॉर्म करना है। इससे पहले भी आपको रिकमेंड कर चुका था। ORM मैंने अपनी जो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी कि मेरी जो पेनी की टॉप पिक है उसमें भी मैंने आपको बताया था। आज अगर देख लें तो 7-8% का गेन तो आज दे गया है, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है ये तकरीबन 13.5 को, तो इंशाल्लाह एक बुल रन भी आ सकता है शेयर के अंदर। ये भी मैंने आपको लॉन्ग टर्म में रिकमेंड किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। एफर्ट में आज तकरीबन जो है 7.5 लाख का वॉल्यूम है, 1.5 रुपए आज जिसने निकाला है। लो की बात करें तो तकरीबन जिसका जो लो आज का लगा है वो तकरीबन 242 का लगा है और 244 पे क्लोजिंग है। अभी एफर्ट के अंदर भी करेक्शन चल रही है अच्छी खासी, और लो वॉल्यूम के साथ अभी तक कोई अच्छा वॉल्यूम इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो जो हमारी फिलहाल के लिए एक अच्छी सपोर्ट है, जो कि इसका प्रीवियस हाई था जो इसने ब्रेकआउट दिया था, वो आपकी एक आइडियल सपोर्ट है फिलहाल के लिए, और वो आपका तकरीबन 235 का एक लेवल बन रहा है। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और देखना होगा कि शेयर कब जाके अपने लेवल पे जाके रुकता है। साइडवे एक्यूमुलेशन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, और बार बार मैं इस चीज पे ध्यान फोकस भी कर रहा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज मार्केट के लिए, स्क्रिप्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। शेयर आपका साइडवे हो जाए, शेयर आपका एक्यूमुलेशन में चला जाए, ये सबसे बेस्ट चीज होती है। अभी आप यहाँ से बेशक फिबोनाची को हटा दें, फिबोनाची के लेवल भी आपके स्टिल नीचे पड़े हैं, और अभी तक शेयर का हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बाकी आप बेशक इसका वीकली चार्ट, मंथली चार्ट सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप इसे रख रहे हैं कि इसके ईयरली के रिजल्ट कैसे आएंगे, तो ईयरली के रिजल्ट इनके अच्छे ही आएंगे। बाकी एंग्रो पता है आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और बड़ी रेपुटेशन वाला ग्रुप है, इतना बुरा ग्रुप नहीं है, और हमेशा से डिविडेंड की तरफ इनका ध्यान होता है, ग्रोथ की तरफ इनका ध्यान होता है। तो एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप रखते हैं तो देन मेरे ख्याल में 2026 के एंड तक आप लोग इसे जरूर रखें। एक ऐसा आइटम है 2026 के एंड तक मैं कहूंगा कि नॉट फॉर सेल आइटम है, प्लस बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, बहुत अच्छा।
अब इस पैटर्न का हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और इसे एक सपोर्ट जरूर बनाने दें शेयर को। सपोर्ट के बाद जब शेयर आपको कैमुलेशन की जो है जोन बनाएगा ना, वो सबसे बेस्ट जोन होगा। और अभी शेयर का थोड़ा सा आप लोगों को वेट जरूर कर लेना चाहिए। ये कुछ स्क्रिप्ट्स थे, इन पे जो है मैंने आपको सारे टॉप जो शेयर्स थे ना वो मैंने आपको बता दिए जिनमें करेक्शन चल रही है। इनमें मैंने कोई छोटा शेयर शामिल नहीं किया, एक दो पैनी शेयर हमने डिस्कस किए हैं, बाकी हमने सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर डिस्कस किए हैं जिन्हें मार पड़ रही है। और इन स्क्रिप्ट्स पे आप लोगों की जरूर नजर होनी चाहिए। अगर मार्केट को हैवी मार पड़ती है तो आप इन स्क्रिप्ट्स को लाजमी टारगेट कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो आज वीडियो हमारी काफी लेंथी हो गई है, उसके लिए माजरत। और मैं लाहौर में भी वापस आ गया हूँ। आपको अगर बैकग्राउंड में उम्मीद है कि इस दफा थोड़ी नॉइस भी नहीं आएगी। पहले मैं गांव में था तो वहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है नॉइस भी आता था, तो उसके लिए तो पहले तो बहुत ज्यादा माजरत। लेकिन अभी इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वीडियोस बहुत अच्छी मिलेंगी। और मजे की बात आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट यही है कि हमारा मार्च में पेड ग्रुप जो है, पेड कोर्स जो है टेक्निकल्स का, स्टॉक मार्केट का और फॉरेक्स मार्केट का स्टार्ट हो रहा है। तो वो इंशाल्लाह हमारी फरवरी में अनाउंसमेंट आ जाएगी, या फिर एक आध वीक आप इंतजार कर लें, उसकी भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। और वो स्पेशल अनाउंसमेंट होगी, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि काफी ज्यादा मुझे इनबॉक्स आते हैं, मुझे हर वीक कोई ना कोई 5-6 मैसेज आए होते हैं कि सर जी आपने हमें 5-6 महीने हो गया लारे पे लगा के रखा हुआ है, कोर्स करवा रहा हूँ, करते करते आपका जो है PSX का बेसिक कोर्स जो है काज स्पीक्स वाला वो भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी तक आप लोग कोई अपडेट नहीं किया। तो इंशाल्लाह सर आप लोगों के लिए जल्दी जो है खुशखबरी आपको दी जाएगी। अभी उस पर वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह जल्द ही उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। और इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी 1 मंथ के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है ना ओपन रखूंगा। 1 मंथ होगा, पूरा 1 महीना होगा आपके पास। जिसने भी ज्वाइन करना होगा आप लोग बेशक रब्ता कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। और इंशाल्लाह हम लोग जूम का जो है एक सेमिनार भी रखेंगे, 1-2 रखेंगे, फॉरेक्स का भी 2 रखेंगे, और देन इंशाल्लाह PSX के भी हम वीकेंड में जो है एक घंटे के 2 जो है सेमिनार भी रखेंगे। और उसमें यकीनन जो है हम लोग जो है आप लोगों के क्वेश्चन भी सुनेंगे। तो बड़े आज के लिए इतना है जी। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी लाजमी जो है राय दिया करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। और एक और बात मेरे भाई, मैं एक एनालिस्ट हूं और कोई भी यहाँ पे गलत हो सकता है। लाजमी बात नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो पत्थर पे लकीर है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। एनालिस्ट का मतलब ये होता है कि चीजों को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। और फ्यूचर जो है वो अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। हमारा एक अपना आइडिया होता है, हम सारे फैक्टर्स को देख के चीजें जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि यार ऐसे हो सकता है। तो बालाजी आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि हमारे 2026 के एंड तक हमारे 15,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएं। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।